जय हिंद एस्पिरेंट्स, जितने भी यूपीएससी के एनडीए और सीडीएस के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। यूपीएससी ने आपके 2 से 3 दिन बढ़ा दिए। अब 20th आपकी लास्ट डेट रहेगी। 11:59 12 बजे से 1 मिनट पहले तक फॉर्म रहेगा। तो आपके पास अब टोटल ऑफ 72 आवर्स ऐड हो चुके हैं एज कम्पेयर टू द डेट। वेरी इंटरेस्टिंगली काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी फॉर्म में। प्रॉब्लम क्या क्या है वो सब मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम है आप आराम से करें, अब आपके पास टाइम है। आपको ये डिस्क्राइब करने के लिए हमारे यहाँ से विशाल सर आते हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं। उन्होंने 100+ बच्चों का फॉर्म फिल कराया है। विशाल सर अब आपको बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स थी रिलेटेड टू द फॉर्म और क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं यूपीएससी ने इस बार बहुत चेंजेस लेके आए हैं। उसमें पहले क्या होता था, फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। साथ के साथ पेरेंट्स के, मदर का, फादर का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th का, आपसे रोल नंबर भी ले रहे हैं, प्लस आपसे फोटो जो आपका सर्टिफिकेट है वो भी आपसे सबमिट करवा रहे हैं, प्लस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सर्टिफिकेट नंबर। इस बार जो उन्होंने सबसे बड़ा चेंज किया, सर्टिफिकेट नंबर भी उन्होंने मांगा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। सर्टिफिकेट नंबर अगर आप डाल देते हो तो उससे आपका ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होगा वो डिजी लॉकर के थ्रू उनको शो हो जाएगा। प्लस अभी जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो सिग्नेचर में आया है। सिग्नेचर और फोटो में पिक्सल सेट करने पड़ते हैं, वाइट आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, साथ के साथ वो पीडीएफ फॉर्म में चाहिए जो आपके सिग्नेचर है, और जो फोटो है वो जेपीईजी फॉर्म में नहीं चाहिए, सिर्फ जेपीजी फॉर्म में चाहिए। और जो उसका साइज सेट रहेगा वो 75% आपका फेस दिखना चाहिए, 3/4 ऑफ द फेस। प्लस जो आपका सिग्नेचर है उसके जो पिक्सल्स होंगे वो 350 बाई 500 के पिक्सल्स रहेंगे, और 20 KB to 200 KB का फॉर्मेट जो रहेगा उसमें लिखा हुआ है वो आप चेक कर सकते हो, उसके थ्रू आप उसको सबमिट कर सकते हो। प्लस जो आपका सेंटर रहेगा वो सेम ही रहेगा। गर्ल्स के लिए जो आपकी फीस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिफेंस पर्सन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपीज चार्जेस रहेंगे। सेकेंड ऑफ ऑल, मेजोरिटी अगर आप आ सकते हैं। कईयों का आधार का ओटीपी का इशू आ रहा था, कुछ नहीं होता भी, आपके पास टाइम है, आप फिल कर सकते हैं। किसी ने मेरे को पूछा कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, पॉसिबल है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट फिल करें, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। इसका रीज़न है क्योंकि एग्जामिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और अगर हम बात करें, एक तो फोटोग्राफ को हो गया, आपका जो फॉर्म है अपलोड जो है उसका सिंपल है। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वील बी देयर टू गाइड। एंड विशाल सर ने तो खुद हमारे 100s ऑफ स्टूडेंट्स के सबके इन्होंने फॉर्म फिल किए हैं, बहुत इजीली हुआ है। प्लीज़ डोंट मेक इट, आप इससे डरो मत, डोंट गो टू आउटसाइड, आराम से खुद बैठ के करें। और बेस्ट चीज़ तो ये है कि अब टाइम एक्सटेंड हो गया है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।